आप लोग? थंबनेल तो आपने देखा ही, और सामने देख लीजिए, स्टडी स्मार्ट स्टडी 7 टिप्स। आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, धीरे धीरे एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं। आज इस महीने की 15 फरवरी का दिन है, और जैसे 10 दिन बीता वैसे एग्जाम आपके सर पे आ जाएंगे। सर, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। घबराइए मत भाई। धड़कनें क्यों बढ़ाते हैं, घबराते क्यों है? क्योंकि आपके साथ श्योर सक्सेस स्टडीज का चैनल हमेशा बना रहेगा। मैं केपी शुक्ला आज आपके सामने स्मार्ट स्टडी के 7 टिप्स बताने वाला हूं कि हम कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, प्लानिंग कैसे करें, योजना कैसे करें कि हम कम समय में अधिक से अधिक अपनी स्टडीज को पूरा कर सकें। ठीक है, इसके लिए आज आपके सामने 7 टिप्स बताऊंगा। 7 टिप्स में आपकी पढ़ाई संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है, टाइम मैनेजमेंट का है, स्टडी मटेरियल का है, और जो कुछ भी है वो सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहली टिप क्या है। फर्स्ट टिप याद रखना, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, पूरी लाइफ आपके काम आने वाला है। वह क्या जानते हो? ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पर भरोसा। अरे भाई, अपने से बड़ा हितैषी अपना कौन हो सकता है? अगर हम अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करेंगे, हम अपनी कैपेसिटी पर विश्वास नहीं करेगा, तो फिर कौन करेगा? दूसरा क्यों करेगा? आप भगवान पर भरोसा करें ना करें, अपने पेरेंट्स पर भरोसा करें ना करें, टीचर्स पर भरोसा करें ना करें, लेकिन आप अपने पर भरोसा रखिए, पूरा भरोसा रखिए कि भाई हम कैपेबल हैं, ये काम हम कर सकते हैं। ये पढ़ाई का जो काम है, पढ़ाई का जो वर्कलोड है, उसको हम कम करके अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हैं विद इन टाइम। हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, अपने टारगेट को पूरा कर सके हैं। आप अपने पर भरोसा रखिए। कभी भी जब जब आप अपने पर संदेह करेंगे, जब जब आपका अपने से भरोसा उठेगा, तब तब आप पतन की तरफ जा रहे हैं, तब तब आप पराजय की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको अपने पर भरोसा नहीं था। तो पहली टिप्स आपके लिए है, आप खुद पे भरोसा करना सीखिए। जब तक आप अपने पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, तब तक आपकी शक्तियां छिन्न भिन्न रहेंगी, आपकी ज्ञानेंद्रियां छिन्न भिन्न रहेंगी, आपका कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगा। ठीक है, अब ये तो पहली टिप्स आपकी हो गई इंपॉर्टेंट। अपने पर भरोसा रखो, अपनी क्षमता पर भरोसा रखो, अपने कौशल पर भरोसा रखो। अगली टिप्स क्या हो सकती है? नेक्स्ट, डोंट चेंज योर रूटीन। अपनी दिनचर्या को किसी भी कीमत पर परिवर्तित मत कीजिए। अपनी हैबिट में आमूल चूक परिवर्तन मत लाइए। मान लीजिए आप 2 घंटे पढ़ते हैं, या आपका टाइम टेबल कुछ और है, मैंने आपने एक टाइम टेबल बनाया, उससे पढ़ते हैं। किसी अपने फ्रेंड्स का टाइम टेबल देख करके उसको चेंज करने का प्रयास मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने अपना टाइम टेबल अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अकॉर्डिंग बनाया है, और जिसकी आप कॉपी कर रहे हैं, जिसका नकल कर रहे हैं, उसकी क्षमता क्या है, उसका कौशल क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका रूटीन क्या है, पारिवारिक परिवेश क्या है, शायद इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, पूरा स्टडी नहीं किए हैं। इसलिए सिर्फ इन सारे बिंदुओं को छोड़ करके आपने सिर्फ उसके टाइम टेबल को कॉपी किया, ये कभी भी आपके लिए हितकर नहीं हो सकता है। एक अगला पॉइंट आपके लिए है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करो। अब ये क्या होता? आप जानते हैं भगवान ने आपको 5 सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, और किसी भी काम पर, किसी भी टॉपिक पर आप जितनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेंगे, जितनी ज्ञानेंद्रियों को आप उसमें इंगेज रखेंगे, आपका काम की सफलता उतने परसेंटेज बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल, ज्ञानेंद्रियां आपकी 5, इसका मतलब पूरा काम करने के लिए एक ज्ञानेंद्रिय का यूज करते हैं, एक सेंसरी ऑर्गन का यूज करते हैं, तो केवल 20% हमको लाभ मिलता है। एग्जाम्पल सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए आप स्टडी करने बैठे हुए हैं, चुपचाप शांत होके पढ़ रहे हैं, तो उस समय आपकी सिर्फ एक ज्ञानेंद्रिय काम करती है, कौन सी? आईज। 20% काम हो रहा है, क्योंकि कानों में किसी और की आवाज आ रही है, कानों में किसी और की आवाज आ रही है, नाक से कोई और खुशबू और दुर्गंध और सुगंध आ रही है। इस प्रकार से आप 100% कैपेसिटी में से आप जब 20% यूज कर रहे हैं, तो भला आपको सफलता क्यों मिलने वाली? मेरा कहने का मतलब ये, आप अगर पढ़ रहे हैं, आप
पढ़ते समय आपके सिर्फ नेत्र की ज्ञानेंद्रियां, दृश्येंद्रियां है वो काम कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे क्या कान से भी पढ़े जाते हैं? हाँ, पढ़े जाते हैं। कान से भी पढ़ो, नाक से पढ़ो, जीभ से पढ़ो, आंख से पढ़ो। ज्ञानेंद्रियां आपकी जितनी ज्यादा इंगेज होती जाएगी उतने ज्यादा आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और आपका एडॉप्ट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, बगल में टीवी चल रहा, आपके छोटा भाई छोटी बहन टीवी देख रहे हैं, नेत्र तो आंखें तो है आपकी बुक्स पर, लेकिन कान में आवाजें आ रही कहां? टीवी की। इसके लिए क्या करें? बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप बोल बोल के पढ़िए, कहीं एकांत में बैठिए, बोल बोल पढ़िए। इससे 3 फायदे होंगे। पहला फायदा ये, आप नेत्र से देख रहे हैं और जुबान से बोल रहे हैं, 2 हो गया। अब ये कान है ना, कान अब तक कहीं और इंगेज था, अब आपकी ही साउंड रिसाउंड हो करके 2 गुनी ताकत से आपके कान में प्रवेश करेगी। ठीक है ना? तो 3 ज्ञानेंद्रियां आपने लगा दिया, कितना? 60%, 100 में से 60% ज्ञानेंद्रियां लगा दिया। आपकी पढ़ाई के करने का तरीका बदल गया, आपको याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप आसानी से याद कर सकते हैं। टिप्स नंबर 3। टिप्स नंबर 4 है योजना बनाओ, प्लानिंग करो। बिना प्लानिंग के कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक आप योजना नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक सीरियल, एक डेटा नहीं बना के रखेंगे और बिना डेटा के, बिना योजना के, बिना कार्य पद्धति का आप पढ़ने लग गए तो आपकी पढ़ाई किसी काम नहीं है। सुबह उठे, 1 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ लिया, मन नहीं लगा, अलजेब्रा ला लेते हैं, उसमें मन नहीं लगा, ज्योमेट्री उठा लिया, मन नहीं लग रहा, उसको फेंकते जा रहे हैं, दूसरा उठाते जा रहे हैं, उसमें मन नहीं लगा, चेंज करते जा रहे हैं। मतलब यू डोंट हैव एनी प्लानिंग। आपके पास कोई योजना नहीं है, आपके पास कोई पद्धति नहीं है, आपके पास कोई नियम नहीं है, इसलिए आप इस तरह से कर रहे हैं और अनायास में आप अपने टाइम को बेकार कर रहे हैं। योजना बनाइए कि हमें इस समय में इतने चैप्टर, अमुक चैप्टर पढ़ने हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, कभी भी टाइम टेबल से मत पढ़ना, टाइम टेबल जिंदगी में मत बनाना। अब टाइम टेबल क्या होता है, बीच बीच में आपका डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, डिस्टर्ब होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने बना लिया सुबह 7 to 8 इंग्लिश, 8 to 9 मैथ्स। अब ये टाइम टेबल आ गया, मान लो एक दिन हुआ क्या, 7 से 8 ने 8 पर आपने इंग्लिश पढ़ लिया। उसके बाद आती है बारी, जब मैथ की बारी आती है, उसी समय आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है या आपके घर में ऐसा कोई अचानक काम आ जाता है, आपकी मैथ्स की स्टडी वहां पर अधूरी रह जाती है, टाइम टेबल डिस्टर्ब हुआ आपका। इसलिए इस टाइम टेबल में एक टारगेट बनाइएगा, एक मोटो बनाइएगा, हमको एक सिटिंग में, एक बैठने में इतनी चीजें पूरी करनी है। वो चाहे आधे घंटे की बनाइए, 1 घंटे की बनाइए, 1.5 घंटे की बनाइए, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। लेकिन टारगेट बनाइएगा, एक योजना बनाइएगा, हमको इस चीज को कैप्चर करना है। आज साइंस का पहला चैप्टर हमें कंफर्म करना है, ओनली 1 चैप्टर साइंस का मैंने पहला चैप्टर कंफर्म कर लिया। उसके बाद आप रेस्ट लीजिए, खेल लीजिए, टीवी देख लीजिए या घर में थोड़ा बहुत काम कर लीजिए, उससे आपका जो माइंड है डाइवर्ट हो जाएगा, दिमाग की थकान दूर हो जाएगी, लेकिन प्लानिंग के साथ आपको करनी है। ठीक है। दूसरी बात, जो भी योजना आप बनाइए, जो भी योजना बनाइए, वह योजना रियलिस्टिक होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। कल्पना की दुनिया वाली योजना अगर बनाएंगे, हम 12 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे में अलजेब्रा, नेक्स्ट 2 आवर्स में ज्योमेट्री, नेक्स्ट 2 आवर्स में साइंस, अरे कैसे पढ़ो भाई। अगर नॉर्मली देखा जाए, एक बार बैठकर, एक सिटिंग में बैठकर पढ़ने की जो बहुत ही ऊर्जावान क्षमता होती है, वह केवल 30 मिनट होती है। तो ठीक है, आपने 60 मिनट बना लिया, चल जाता है। आपने 1.5 घंटे का बना लिया, 90 मिनट का बना लिया, वो भी चल जाता है। अब आप 8 घंटे की योजना बना रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूंगा आप 8 घंटे लगातार पढ़ेंगे? माइंड आपका थकेगा नहीं, शरीर आपका थकेगा नहीं, आंख दर्द नहीं करेगी, दिमाग दर्द नहीं करेगा? करेगा। इसलिए ये योजना बनाइए, जिसका वास्तविकता से रिश्ता हो वो बनाइए, माने रियलिस्टिक। आपकी योजनाएं, आपकी प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए। आप रियलिस्टिक से जितना दूर होते जाएंगे, आप अपनी स्टडी से उतना ही दूर होते जाएंगे। बात बराबर। अब आगे है कि मटेरियल, स्टडी मटेरियल हम काहे का यूज करें, स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल में सबसे पहले आता है क्वेश्चन बैंक। क्या आता है? क्वेश्चन बैंक। अब ये क्वेश्चन बैंक बेटा तुमको बता दूं, साफ साफ शब्दों में बता दूं, ये क्वेश्चन बैंक बड़ा नुकसानदायक भी होता है और लाभदायक भी होता है।
अब नुकसानदायक कब होता है? नुकसानदायक तब होता है जब आप अपनी स्टडी मटेरियल को पढ़े बिना, आप अपनी बुक्स के थ्रू कभी गए नहीं, बुक्स में कभी पढ़ा नहीं, चैप्टर आपको पता नहीं, मटेरियल पता नहीं, सीधा क्वेश्चन बैंक में आ जाओगे, इसमें दिमाग उलझन में पड़ेगा, आपको थकान लगेगी, ऊबन लगेगी, उठाकर बंद करके रख देंगे, इसलिए नुकसानदायक है। तो लाभदायक कैसे है? पहले आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए बुक के द्वारा, ठीक ना। आप सिलेबस पूरा करने के बाद में उस सिलेबस, उस चैप्टर संबंधित जितने क्वेश्चन उसको देखिए। ये क्वेश्चन पूरा जब हो जाए, आ जाइए क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में आ जाएंगे, आपके याद करने की क्षमता, एनर्जी जो है कई गुना बढ़ जाएगी। टेक्स्ट बुक कंफर्म करके आए हैं, अब क्वेश्चन बैंक में जितना देखेंगे, मोस्टली क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, मोस्टली नियर अबाउट 60% प्लस में आते रहेंगे। जो आपको 40-35 बचेंगे, उसको आप रिवाइज करके फिर कंफर्म कर लेंगे। एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर मान लो आपने अपना चैप्टर पूरा नहीं किया, सिलेबस पूरा नहीं किया, क्वेश्चन बैंक से आकर जो क्वेश्चन आसान होते हैं, छोटे होते हैं, उनको तैयार करके मार्क्स लिए जा सकते हैं। ये फायदा आपको क्वेश्चन बैंक में हो सकता है। अगला क्या करें? नोट्स। पॉइंट नंबर 6, 6वां पॉइंट है नोट्स किसका पढ़ें। अब एक बात, नोट्स के नाम पर कभी भटकना मत। कभी इस क्लास का नोट्स, कभी उस क्लास का नोट्स, कभी उस फ्रेंड का नोट्स, कभी इस पब्लिकेशन का, कभी नवनीत का, कभी चेतना का। इतने नोट्स पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने नोट्स पढ़ेंगे उतना आप कंफ्यूज होंगे। एक नोट्स लीजिए किसी का भी, बुक, टेक्स्ट बुक कंफर्म करने के बाद में, सिलेबस कंफर्म करने के बाद में एक नोट्स अपनाइए, अपने पास रखिए, उसके सारे पेपर सॉल्व कीजिए, आसान हो जाएगा। और अगर इससे भी अच्छा है, आपने खुद का नोट्स बनाया हुआ है जो स्मार्ट नोट्स है, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। आप कई नोट्स के चक्कर में, कई राइटअप के चक्कर में, कई क्वेश्चन सेट के चक्कर में भटकिएगा नहीं, ठीक है ना। इससे क्या होगा? आपका नुकसान हो सकता, फायदा कम होगा। दूसरी बात, नोट्स लेते समय आप क्या करेंगे उसमें, स्टडी मटेरियल में, जैसे मान लीजिए अब स्टडी मटेरियल आप तैयार कैसे करेंगे एग्जाम में अच्छा नंबर पाने के लिए। पहला काम आपने किया, प्लानिंग किया, क्वेश्चन सेट लिया, सिलेबस कंप्लीट किया। अब अगला लास्ट स्टेप आपके लिए जो बहुत जरूरी होता है, वो होता है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल का लीजिए, 2 साल का लीजिए, 3 साल का लीजिए, कुछ पेपर पिछले लीजिए। तो 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये होता है कि आपको एक पैटर्न मालूम पड़ जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का, दूसरा कितने का, तीसरा कितना, चौथे। जब तक आपको बिना देखे क्वेश्चन पैटर्न दिमाग में नहीं है, इंग्लिश का पेपर है, पहला क्वेश्चन कौन सा आता है, कैसे आता है, कैसे लिखा जाता है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे में क्या, ये तो पैटर्न जो बोर्ड के द्वारा सेट रहते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है, कभी कभी पहले क्वेश्चन में राइटिंग स्किल दे देते हैं, लास्ट क्वेश्चन में पोएम दे देते हैं, ऐसा नहीं है। उनका पेपर पैटर्न सेट है, सुनिश्चित है, उसी पैटर्न से क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो ये जो पैटर्न है पेपर का, क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न है, वो आपके दिमाग में उसका फॉर्मेट होना चाहिए। उसी के आधार पे आपके दिमाग की प्लानिंग होगी, आपका दिमाग काम करेगा। तो पहला काम ये करना, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर पैटर्न को दिमाग में रखो कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स कहां पर आता है, ठीक है। दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन पैटर्न आप ले लिया, तैयार कर लिया, अब उसको डिवाइड कर दीजिए। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडर रूल। डिवाइडर रूल, आपके पास 10 पेपर हैं, 10 पेपर आपने इकट्ठा किया है। अब 10 पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सिलेबस चेंज हो जाता है, लेकिन सिलेबस चेंज होता है केवल 15-10% चेंज होता है, बाकी 80% सेम रहता है, ठीक है। अब आप उसमें क्वेश्चन डिवाइड कर लीजिए। अभी आपने 10 क्वेश्चन पेपर लिया, कितने 10 सेट लिए हैं। 10 सेट में 10 सेट से पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10 सेट से पहले पेपर से भी पहला क्वेश्चन, दूसरे सेट से भी पहला, तीसरे से भी पहला, चौथे से। 10 पेपर पढ़ते पढ़ते आपने कितने नंबर पढ़ा? पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का, कितने नंबर हो गए? 100 मार्क्स के क्वेश्चन आप तैयार हो गए। कितने? 100 मार्क्स के, ठीक है। ऐसा करके देखना है, एक बार ट्राई करके देखना, आपको किसी प्रकार की थकावट नहीं लगेगी, आपको ऊबर नहीं होगी, आप क्या थकेंगे नहीं, एनर्जी लेवल आपका कम नहीं होगा अगर ऐसा करते तो। अब एक क्वेश्चन हो गया, आपने क्या किया? आपने साइंस का तैयार कर लिया। अब उसके बाद में थोड़ा रेस्ट ले लो। 10 पेपर करने के बाद में, 100 मार्क का क्वेश्चन करने के बाद में आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट का रेस्ट ले लो, आराम कर लो। अब आप लेट सकते हो, टीवी देख सकते हो, बातें कर सकते हो, वीडियो गेम कर सकते हो, मोबाइल ले सकते हो, सारी बातें कर सकते हो। उसके बाद में अब दूसरा पेपर, ध्यान देना,
किसी भी समय में पूरा का पूरा टाइम एक ही विषय पर मत देना, यह बहुत ही नाइंसाफी होगी। अगर पूरा टाइम एक ही पेपर देते हैं, अगले सब्जेक्ट आपको छूट सकते हैं, ठीक है। और पढ़ते समय एक काम ये करना, डिसअट्रैक्ट न होने पाए दिमाग, उसके लिए क्या करोगे, ऑनलाइन स्टडीज अगर संभव हो, अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में आपने कुछ मटेरियल नहीं रखा है तो उसका उपयोग आप कम से कम करें। अगर मजबूरी है कि आप बिना मोबाइल फोन के, लैपटॉप के नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन सेट पूरा मटेरियल उसी में है, तो उसमें जितने भी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन होते हैं उसे म्यूट कीजिए। पढ़ते समय होता क्या है, रियलिटी क्या होती है, पढ़ते समय आप पेपर खोलने जा रहे हैं, आपका पेपर कहीं यूट्यूब पे है, बीच में नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन बड़ा आकर्षक होता है, वो ट्विटर का है या इंस्टाग्राम का है, कहीं का भी है, वो आपको हमेशा डिसअट्रैक्ट करता रहेगा। एग्जाम के समय में, पढ़ाई के समय में आप मोबाइल फोन से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इससे जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो इन सबसे दूर होकर के इन 7 टिप्स का सहारा लेकर आपने अगर तैयारी की है, आपको बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको पेपर में अच्छे नंबर मिलेंगे। इस तरह से वीडियो देखते रहिए, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले आने वाले एग्जाम तक ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।